ब्लैक होल। ये खगोलीय पिंड रहस्य में डूबे हुए हैं। ये ब्रह्मांड के अंतिम छोर हैं। ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण का राज है, जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक अपने टूटने की हद तक खींचा हुआ है। 2014 में फिल्म इंटरस्टेलर हमें इन अंतरिक्ष के गहरे कुएं की एक लुभावनी यात्रा पर ले गई। इसने ब्लैक होल के आसपास के विज्ञान और काल्पनिक संभावनाओं की खोज की। फिल्म ने हमारी कल्पनाओं को जगाया। इसने हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाया। इसने इसकी वैज्ञानिक सटीकता के बारे में भी एक बहस छेड़ दी। इस निबंध में हम ब्लैक होल की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे। हम उनके अजीबोगरीब गुणों का पता लगाएंगे। हम इंटरस्टेलर के चित्रण में तथ्य को काल्पनिकता से अलग करेंगे। मेरे साथ जुड़ें और साथ मिलकर इन ब्रह्मांडीय पहेलियों के केंद्र में उद्यम करें। ब्लैक होल विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। हमारे सूर्य से बहुत बड़े तारे। जब ये तारे अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर देते हैं तो वे अब अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को सहारा नहीं दे सकते। कोर अपने आप गिर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सुपरनोवा विस्फोट होता है। जो रह जाता है वह स्पेस टाइम का एक ऐसा घना क्षेत्र होता है जहां से कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता है। वापसी न होने के इस बिंदु को इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचना असंभव है। ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिभाषित होते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण उनके चारों ओर स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद एक ब्लैक होल का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम का प्रतिनिधित्व करता है। आप बॉलिंग बॉल के जितने करीब पहुंचेंगे, ढलान उतना ही तेज होगा। ब्लैक होल के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक समय पर उनका प्रभाव है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा बहेगा। इस घटना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि समय काफी धीमा हो जाता है। दो समान घड़ियों की कल्पना करो। एक को ब्लैक होल के पास रखा गया है, दूसरी अंतरिक्ष में बहुत दूर है। ब्लैक होल के पास वाली घड़ी दूर की घड़ी से धीमी चलेगी। समय में यह अंतर कोई भ्रम नहीं है। यह स्पेस टाइम के मुड़ने का एक वास्तविक परिणाम है। इंटरस्टेलर में एंड्योरेंस अंतरिक्ष यान का दल इस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वे एक ब्लैक होल के करीब परिक्रमा करने वाले ग्रह पर उतरते हैं। ग्रह पर बिताए हर घंटे के लिए पृथ्वी पर 7 साल बीत जाते हैं। क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं? जवाब सुंदर नहीं है। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आपके सिर पर खिंचाव से कहीं अधिक मजबूत होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पैर ब्लैक होल के करीब हैं। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में यह अंतर आपके शरीर को बाहर की ओर खींचेगा, जैसे स्पेगेटी के एक टुकड़े को दोनों सिरों से खींचा जा रहा हो। इस प्रक्रिया का नाम स्पेगेटिफिकेशन है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में आगे गिरते जाएंगे, स्ट्रेचिंग और भी ज्यादा होती जाएगी। अंततः आपका शरीर फट जाएगा, आपके परमाणु फट जाएंगे। खंड 5, सिंगुलैरिटीज, अंधेरे का दिल। एक ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वह सारा पदार्थ जो ब्लैक होल में गिरता है कुचल जाता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर टूट जाती है। हम नहीं जानते कि इस बिंदु पर पहुंचने के बाद पदार्थ का क्या होता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि सिंगुलैरिटी पर पदार्थ नष्ट हो जाता है। अन्य का प्रस्ताव है कि इसे दूसरे ब्रह्मांड में ले जाया जाता है। सिंगुलैरिटी भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। इंटरस्टेलर में नायक कूपर ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में गिर जाता है। फिल्म यहाँ कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता लेती है। यह सिंगुलैरिटी को एक टेसरैक्ट के रूप में दर्शाती है, एक 5 आयामी स्थान जो कूपर को अपने अतीत के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। खंड 6, इंटरस्टेलर और वास्तविकता, तथ्य मिलता है कल्पना से। इंटरस्टेलर एक देखने में आश्चर्यजनक और विचारोत्तेजक फिल्म है। इसकी वैज्ञानिक सटीकता के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक काल्पनिक कृति है। फिल्म विज्ञान के साथ कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता लेती है। उदाहरण के लिए टेसरैक्ट का चित्रण विशुद्ध रूप से सट्टा है। इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई चीज मौजूद है। इसके अतिरिक्त फिल्म ब्लैक होल के कुछ और भीषण पहलुओं जैसे स्पेगेटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देती है। कुल मिलाकर इंटरस्टेलर वैज्ञानिक सटीकता और कलात्मक लाइसेंस के बीच
एक अच्छा संतुलन बनाता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन और शिक्षित दोनों कर सकती है। खंड 7, एक ब्लैक होल की यात्रा, एक सिनेमाई परिप्रेक्ष्य। कल्पना कीजिए कि आप एंड्योरेंस अंतरिक्ष यान पर सवार हैं। आप एक विशाल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आप देखते हैं कि ब्लैक होल के पीछे के तारे विकृत दिखाई देते हैं। उनका प्रकाश तीव्र गुरुत्वाकर्षण से मुड़ा हुआ है। आप इवेंट होराइजन को पार करते हैं। आपको कुछ महसूस नहीं होता है, कोई टक्कर या झटका नहीं है। अब आप फंस गए हैं, कोई वापसी नहीं है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं। आप ब्लैक होल के चारों ओर प्रकाश की एक चमकदार अंगूठी देखते हैं। यह अभिवृद्धि डिस्क है। यह गैस और धूल से बनी है जो ब्लैक होल में घूम रही है। आप अंदर की ओर गिरते रहते हैं। आप ज्वारीय बलों को अपने शरीर पर खींचते हुए महसूस करते हैं। आप प्रकाश की अजीब चमक देखते हैं। आप अजीब आवाजें सुनते हैं। ये आपके चारों ओर स्पेस टाइम को विकृत करने वाले तीव्र गुरुत्वाकर्षण बलों का परिणाम है। खंड 8, इंटरस्टेलर का विज्ञान उपलब्धियां और कलात्मक स्वतंत्रताएं। जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सटीक रूप से चित्रित करने के प्रयास के लिए इंटरस्टेलर श्रेय का हकदार है। फिल्म के दृश्य प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वे हमें एक झलक देते हैं कि ब्लैक होल के पास यात्रा करना कैसा हो सकता है। फिल्म ब्लैक होल के पास समय के फैलाव प्रभावों को भी सटीक रूप से दर्शाती है। हालांकि फिल्म कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता लेती है। उदाहरण के लिए टेसरैक्ट एक विशुद्ध रूप से काल्पनिक अवधारणा है। सिंगुलैरिटी का फिल्म का चित्रण भी सट्टा है। इन स्वतंत्रताओं के बावजूद ब्लैक होल की लोकप्रिय समझ में इंटरस्टेलर एक मूल्यवान योगदान बना हुआ है। खंड 9, निष्कर्ष, अज्ञात का आकर्षण। ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुएं हैं। वे ऐसी जगहें हैं जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है। इंटरस्टेलर ने हमें इन ब्रह्मांडीय दानवों की विस्मयकारी शक्ति की एक झलक दी। इसने हमारी कल्पनाओं को जगाया। जबकि फिल्म कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता लेती है, यह वास्तविक विज्ञान पर आधारित है। यह ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, ब्लैक होल निस्संदेह हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहेंगे। वे हमें उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए कहते हैं। अज्ञात का आकर्षण हमें हमेशा के लिए इन ब्रह्मांडीय रसातल की ओर खींचेगा।